साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो नेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बसपा के ऊपर मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है। आकाश आनंद की खबरों को लगातार प्रकाशित करना, बसपा सुप्रीमो मायावती की खबरों को लगातार प्रकाशित करना, बसपा की खबरों को, बसपा के कार्यकर्ताओं की खबरों को लगातार प्रकाशित करना, इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं बसपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तैयार है। जिस तरह से आपको बता दें कि आपने 2022 में देखा होगा, कोई भी चैनल बसपा की खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त हालात ये हैं कि नेशनल मीडिया पूरी तरीके से बसपा के ऊपर निगाहें बनाए हुई। बसपा क्या कर रही है, बसपा अब आगे क्या करने वाली है, बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या अगला प्लान है। अब तो हेडलाइन में ये लिखने लगी है मीडिया, मास्टर स्ट्रोक। इस तरीके से ये भी लिखने लगी है कि मायावती बड़ा खेल कर सकती हैं, बिहार के अंदर बड़ा खेल हो सकता है। अब आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर लगातार नेशनल मीडिया कवर कर रही है। यह वही मीडिया है जो बसपा की खबरों को नहीं दिखाता था। कुछ भी बसपा के कार्यकर्ता करते, बसपा पार्टी करती, आकाश आनंद करते, बिल्कुल खबर नहीं दिखाई जाती थी, खबरों को छिपा लिया जाता था। लेकिन जब अब खबर दिखाई जा रही तो ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ रही है कि कहीं न कहीं मुस्लिम, दलित, बहुजन जो सताए हुए लोग हैं वो बसपा की तरफ मुड़ रहे हैं और बसपा को याद कर रहे हैं और बसपा की तरफ पूरी तरीके से चल पड़े। बिहार की अगर बात की जाए तो 243 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार को उतारेगी, पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी। वहीं कहीं न कहीं आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। हरियाणा में काफ़ी जिम्मेदारी थी आकाश पर। अब बिहार एक बड़ा प्रदेश है और बड़ी राजनीति का प्रदेश है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका गठबंधन एनडीए से, बीजेपी से है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फाइट करना इतना आसान बसपा को नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आकाश आनंद की फैन फॉलोइंग, आकाश आनंद की लोकप्रियता, आकाश आनंद का लगातार लोगों से मिलना निकलना स्वभाव और दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ रहा है। आकाश आनंद की एंट्री के बाद से बिहार का चुनाव और भी ज़बरदस्त हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर आकाश ने बहुत मेहनत की, अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। बसपा के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया उनको नेशनल लेवल का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश के ऊपर है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में होने हैं। लेकिन वोटर्स भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ अब मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश करता हूं। कभी कभी एक आम इंसान की हैसियत से लोगों के बीच में जाता हूं और देखता हूं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। जैसे कभी होटल पर बैठा और बातें करता हूँ लोगों से कि दादा ये बताइए, चाचा ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है यूपी के अंदर 27 में। तो यही कहते हैं कि भैया बोलने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे खुलकर पूछने की कोशिश करो कि अच्छा ये बताइए किस पार्टी को इस बार आप सोच रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो सीधा उनके मुंह पर यही आता है कि हम चाहते हैं कि बसपा सरकार आ जाए, क्योंकि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, कानून का जो मामला है वो सख्त होता है, कपड़ों से देखकर पहचाना नहीं जाता, नाम देखकर पहचाना नहीं जाता, धर्म देखकर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। बसपा सरकार में जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलती है। तो इस तरीके से लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश करते हैं। ऑन कैमरा अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे
तो भी हम सरकार की निगाहों में आ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार बसपा की सरकार हो और मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं लोगों का धीरे धीरे रुझान पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी आपको बता दें कि नेशनल मीडिया जिसकी तरफ झुकता हुआ नजर आए, नेशनल मीडिया जिसकी तारीफ करना शुरू कर दे, खबरें लगातार दिखाना शुरू कर दे, तो ये समझ लीजिए कि सरकार उसकी आने वाली है। ये भी एक संकेत है, क्योंकि सरकारें इस तरीके से जब किसी की सरकार बनने वाली होती है तो मीडिया कहीं ना कहीं वो गुणगान शुरू कर देता है। ये कड़वा सच है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बसपा के वोटर्स, मुस्लिम समाज में जो सताए हुए लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं ठेकेदारों की बात नहीं करता, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं 2007 देखना चाह रहे हैं 2027 में। 2007 में ज़बरदस्त तरीके से सरकार थी बसपा की, तो लोग यही कह रहे हैं कि हम 5वीं बार बसपा की सरकार देखना चाह रहे हैं 2027 में, और हम पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हम सरकार बनाएंगे, मेहनत कितनी भी करनी पड़े। ये जनता का ओपिनियन है। हम लगातार आपको ओपिनियन दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर पहुंच भी रही है और आपको बहुत जल्द एक एक चीज़ें, एक एक गांव की जो खबरें हैं वो आपको दिखाई देंगी और पूरी तरीके से आप देखेंगे, और खेल क्या चल रहा है वो भी आप पूरी तरीके से देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी आपको हम बता दें कि बसपा से जो भागे हुए नेता थे, जो बागी नेता थे, वो भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो 27 में पूरी तरीके से बसपा के साथ खड़े होते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।